हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मम्मी कैसा लग रहा है? आज बहुत 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 समय बाद वीडियो बनाते हुए। बहुत बहुत टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम कुछ शूट करने वाले हैं। बट इतना बड़ा गैप हो गया, वो ये बताएगी कि हुआ क्या तो हमें। गाइस बेसिकली लोगों को लगती है नजर, बट हम पे प्रॉपर काला जादू किया था किसी ने, एंड वील टेल यू एग्जैक्टली यस। व्हाई। स्टोरी टाइम ऑफ व्हाई वी कुडंट मेक वीडियोस और वी कुडंट ट्राई टू मेक वीडियोस और व्हाई वी डिडंट पोस्ट एनीथिंग ऑन आवर यूट्यूब। या। सो बेसिकली ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 5th ऑफ अप्रैल 2025, जब मैं कंजक मनाकर अपने स्कूल गई थी बेसिकली, क्योंकि वहां पे हमारा कोई एल्यूमिनाई मीट का पूरा वो होने वाला था, क्या कहते हैं, मीटिंग होने वाला था, एंड दे हैड इनवाइटेड हमारे पुराने बैचेस के बच्चे जो कि अच्छे बच्चे थे बेसिकली। तो उन्होंने वहाँ पे इनवाइट किया सबको। सो मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड वेंट टू द स्कूल और हमने पूरा अपना वो सब किया। उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग करने बिकॉज वी हैड टू बाय सम स्टफ, बट मैं ना बहुत लो फील कर रही थी। तो इवेंचुअली 1-2 घंटे हमने ऐसे स्ट्रोल करने के बाद हमने सोचा कि चलो वापस अब घर चलते हैं। तो घर आकर बेसिकली मैंने मम्मी को बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मम्मा ने टेम्परेचर चेक किया एंड टर्न्स आउट आई हैड वेरी 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 हाई फीवर उस टाइम या। पे। अब मैं नॉर्मली, बिकॉज आई एम समवन जो अपनी तबीयत को बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, तो अब मेरे को ये था कि मैं तो ठीक हो जाऊंगी, इसमें क्या है, पहले भी बुखार तो हुआ है लाइफ में, एंड आई एम समवन जो कभी बीमार नहीं पड़ता। दैट इज बेसिकली मेरी लाइफ की टैग लाइन। ठीक या। है, when I introduce myself to people, I'll tell them I am Anushka and I never get sick. बट एक्चुअली। मुझे एक्चुअली बुखार हो गया। या। अब हम वेट कर रहे थे कि 1-2 दिन में बुखार चला जाएगा, बट इट टुक मोर देन 1-2 दिन, मतलब इट टुक अराउंड 5 to 6 days जब तक मैं नॉर्मल हुई। बट आई थॉट कि ज्यादा कुछ नहीं है, गर्म सर्द है, गर्मी हो रखी है बाहर, तो या। मुझे बस बुखार हो गया और मम्मा को भी यही लग रहा था। सो वी लेट इट साइड कि चलो ठीक है, अब ठीक हो गया तो ठीक हो गया, मैं अपना नॉर्मल अपने रेगुलर लाइफ जी रही हूँ, बाहर खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपना ऑफिस जा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। घर पे भी हम लोग अपना नॉर्मल पूरा शॉपिंग वॉपिंग जो भी हमारा सिस्टम चलता है वो कर रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट मैं फिर भी थोड़ा लो फील कर रही थी। बट आई थॉट कि गर्मी है इतनी ज्यादा एंड एवरी वन इज फीलिंग दैट वे। सो आई केप चेकिंग विद मम्मी ऑल्सो कि मम्मी या। आपको कैसा फील हो रहा है। शीज लाइक हाँ थोड़े से डिजी डिजी सा रहता है, बट बिकॉज इतनी गर्मी है सो इट्स हैपनिंग एंड ऑल। 20th अप्रैल तक पहुंचे जहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। या। 21st को हमारे ऑफिस की इनॉग्रेशन वाली पूजा थी, जो हमने नया ऑफिस लिया कोलैबिक्स का। एंड मैं उस पर गई एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ओ माय गॉड फाइनली हमारा नया ऑफिस खुल गया। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने सब प्लान कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू ऑफिस आई वेयर अ वेरी बॉस गर्ल आउटफिट एंड देन आई जस्ट लाइक गो एंड गेट फोटोज क्लिक्ड एंड एवरीथिंग। बट वो नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। यस। क्यों? सो बेसिकली हुआ क्या कि अब 21st को मैं पूजा करवा के आ गई। 22nd को मेरा डिम्पल आंटी के घर पे शूट था, डिम्पल आंटी का। ठीक है, या। अब मैं चली गई वहां पे, तो मैं ऑब्वियसली ऑफिस नहीं जा पाई, बट उस दिन भी आई फेल्ट वेरी लो। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं जल्दी बस घर जाऊं, सो जाऊं, लेट जाऊं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरा। फिर शाम को उसी दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ मूवी भी देखनी थी, केसरी चैप्टर 2, जो मेरा बहुत मन था देखने का। एंड बाय द वे अमेजिंग मूवी, आई लव अक्षय कुमार ने जो उसमें एक्टिंग करी एंड एवरीथिंग। So it was absolutely a banger for me and मैं इतनी खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मैंने बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखी है। मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड हैड अ ग्रेट टाइम। फिर अगले दिन मैं घर आ गई वापस बिकॉज आई वाज लाइक वेरी लो एंड वो सब, मेरा बहुत मन था कि मैं घर आ जाऊं वापस। तो अपने गुड़गांव के फ्लैट से सुबह सुबह घर आ गई। आई केम एंड आई स्लेप्ट। मैं उसके बाद उठी, मैंने थोड़ा खाना पीना किया, अपना आराम से टीवी देखा, सब चला मेरा। फिर शाम को मुझे वापस नींद आ गई और मैं सो गई 1 घंटे के लिए। फिर जब मैं सोकर उठी तो मम्मी पापा मेरे लिए बाहर से मोमोज लेके आए हुए थे। ठीक है, बिकॉज आई लव मोमोज, लाइक आई एम अ बिग बिग मोमो पगलू। ठीक है, लाइक वेरी लो, आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाऊंगी तो आई थ्रो अप। So, and that was a shocker because I never say no to momos, as everyone has now established. I looked very dull उस दिन। ठीक है, या। और इनको भी टेंशन हो गई, क्या हो गया एकदम से, कि मतलब होता है कि आई एम समवन लाइक ऑलवेज जंपी एंड ऑलवेज टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो जब मैं ऐसे शांत हो गई तो उनको भी थोड़ा वो हुआ कि क्या हुआ। तो देन दे आल्सो लेट मी बी कि चल ठीक हो जाएगी, सो जा, ये वो करके। तो आई टुक मेडिसिन एंड देन आई स्लेप्ट। अब मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठी एंड मेरा शुगर और मेरा बीपी दोनों एकदम बहुत ज्यादा गंदी तरह से ड्रॉप हो रखा है। ठीक है, और मेरा फेस हल्का हल्का येलो होना शुरू हो गया, मेरी आईज हल्की हल्की येलो शुरू हो गई है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज मुझे इतना नौजिया फील हो रहा है एंड आई वाज जस्ट लाइक सिटिंग देयर एंड नॉट फीलिंग अ थिंग। तो अब ऐसे करते करते मम्मा ने बोला कि चलो डॉक्टर के चले जाओ बिकॉज दिस इज नॉट लुकिंग नॉर्मल, या। और ये ऐसी कभी नहीं होती। और हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने इसको चेकअप किया और बोला कि शायद डिहाइड्रेशन हो गई है, क्योंकि दिल्ली की गर्मी आपको पता ही है कैसी है। और कुछ दवाइयां तो बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं दी, बट डिहाइड्रेशन के लिए जो वो होता है ओआरएस वगैरह, वो दे के उन्होंने घर भेज दिया। चलो जी, वो इलेक्ट्रॉल पिलाया, सब कुछ पिलाया इसको पूरा दिन, पर तब भी ये बहुत ज्यादा डल फील कर रही थी।
फिर नेक्स्ट डे जब ये सो के उठी तो मैंने देखा मैडम की जो आंखें हैं वो येलो हो चुकी थी, और बहुत ज्यादा मतलब उठा नहीं जा रहा है, बॉडी में एकदम इसके जान नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं बेटा ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये कुछ और ही है। देन अगेन मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, मैंने कहा नहीं डॉक्टर इसको आईज भी येलो हो रहा है और हम्म। फेस भी येलो हो रहा है और ये बच्चे से उठा भी नहीं जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज डिहाइड्रेशन, आप इसके टेस्ट करो। फिर उन्होंने बहुत सारे इसके ब्लड टेस्ट वगैरह करे और उसमें आया कि कि मैडम मेरे को को है टाइफॉइड, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ई। मतलब या मैंने खांसी बुखार जैसी बीमारी करनी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं लेस के लिए सेटल ही नहीं करना लाइफ में। मैंने बीमारियां भी करी, 3 एक साथ करी, वो 3 भी एक ऐसी जो साथ। कि बंदे को एकदम ही वीक कर दे कि उठ ही ना पाए बंदा। उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 3 वीक्स तो कंप्लीट बेड रेस्ट होगा। और जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इसके लिए था कि इसका बाहर का खाना बंद, सब कुछ बंद, और उसके बाद सिर्फ ये बॉइल्ड फूड ले सकती है, हल्दी नहीं देना इसको, फ्राइड कुछ नहीं नहीं देना, देना। कुछ नहीं देना। मतलब मैं मतलब जो मेरे को एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करती है लाइफ में, दैट इज खाना। ठीक है, या एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि मैं अब घर जाके क्या नया खाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, बाहर कहाँ जाने वाली हूँ। और मेरा वो सब रुक गया बिकॉज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, कहीं का कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। एंड मोर ओवर बॉडी में बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उठ के कहीं जाने की सोच भी पाऊँ। एंड पहले 2-2.5 वीक्स ना बहुत इजी थे मेरे लिए खाने वाली चीज इग्नोर करना, बिकॉज उस टाइम पे तो मुझे पूरा टाइम नॉइजिया भी होता था, मेरा खाने का ही मन नहीं करता था। बट जैसे जैसे मैं बेटर होती गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ नो, मैं राजमा चावल मिस कर रही हूँ, मैं मोमोज मिस कर रही हूँ, मैं गोलगप्पे मिस कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरा इतना हार्ट ब्रेक हुआ, मैंने कहा भाई ढूंढ के करके मेरे को खांसी बुखार जुकाम ऐसा कुछ हो जाता, ढूंढ के मैंने ऐसी बीमारी करी जिसमें मैं कुछ खा ही नहीं सकती, जो कि मुझे एक चीज बहुत पसंद है। और ये बीमार पड़ती ही नहीं है, इसको मैंने कभी देखा नहीं है। अगर फीवर भी आया, इसको कोरोना के टाइम भी आया तो एक दिन हाँ, आया दूसरे दिन ये ठीक हो जाती थी। मतलब मैंने कभी मुझे कोई मतलब मुझे कभी, मैं सही बता रही हूँ, मैं लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ती। ठीक हाँ है, आई टचवुड, थिंक टचवुड उसको भी लास्ट जब मैं इतनी बीमार टचवुड। पड़ी थी, मतलब ये तो एक्सट्रीम था, इस बार तो बहुत एक्सट्रीम था जो हुआ। या लास्ट टाइम मैं थोड़ा जो क्लोजली से बीमार पड़ी थी, दैट वाज इन 2018 जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी। एंड मुझे डेंगू हुआ था, मैं 1 महीने की बेड रेस्ट पे थी उस टाइम या पे। अभी मैं जो 5 अप्रैल से बीमार पड़ी थी बुखार करते करते, वो 25 को मेरा डायग्नोसिस हुआ अप्रैल में कि मेरे को ये तीनों बीमारियां हैं। एंड देन उसके बाद से मैं रिकवरी पे ही चल रही हूँ। एंड मेरे को इतनी इतनी ज्यादा टेंशन होगी बिकॉज मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे को शूट्स वगैरह के लिए जाना होता है, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना वो हो गया कि भाई मैं घर पे कैसे रहूँ 24 घंटे, क्योंकि मैं घर पे रहने वाली इंसान हुई नहीं। एंड एट द सेम टाइम मेरे को और टेंशन होगी कि भाई अभी मेरे बहुत फॉलोइंग, अभी बहुत इवेंट्स आ रहे हैं मेरे, जून में मेरे कुछ है, ठीक है, उसके बाद जुलाई में मेरा बर्थडे है। आई वॉन्टेड टू गेट बेटर बिफोर एवरीथिंग बिकॉज आई हैड सो मच प्लान फॉर माई वो। मोर ओवर मेरे को मतलब मैंने फोन यूज करना छोड़ दिया, तुम सोच सकते हो कि मेरी आंखों में इतना स्ट्रेन पड़ने लगा। आई स्टॉप यूजिंग माई फोन बिकॉज आई कुडंट लुक एट द स्क्रीन फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स। सर फट रहा होता था, इतना कुछ हो रहा होता था, पूरे पूरे दिन में से सोई हूँ, सब वो करे हैं। और इससे मुझे रियलाइज हुआ है कि मे बी दिस वॉज अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू शुड टेक अ स्टॉप एंड रिलैक्स एंड डिटॉक्सिफाई योर कंप्लीट बॉडी, डिटॉक्स। कंप्लीट डिटॉक्स, ऑल्सो डिटॉक्स फ्रॉम वर्क। जैसे मैं 24-24 घंटे काम करने को तैयार हूँ, मतलब आई लव वर्किंग, आई लव माई जॉब एंड आई लव वर्किंग एंड एवरीथिंग, एंड आई नेवर टेक अ ब्रेक, इवन इफ आई एम ऑन अ वेकेशन आई एम स्टिल वर्किंग। ठीक है, तो मे बी दिस वॉज अ वे ऑफ यूनिवर्स टू टेल मी टू स्टॉप एंड टेक अ ब्रेक। सो आई मीन मेरा बर्नआउट सिचुएशन आ गया था इस बीमारी की वजह से, बट आई थिंक आई एम डूइंग बेटर नाउ, अ लॉट बेटर। और अभी मेरी फाइनल रिपोर्ट्स आनी बाकी है जिसमें मैं ऑल क्लियर मुझे मिलने में थोड़ा टाइम है। अभी कल इसके सारे वापस से टेस्ट होने हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर से मिलना है और फिर आगे का वो बताएंगे प्रोसीजर इसका क्या रहेगा। तो मेरे को इतना फोमो हो रहा था गाइस, बिकॉज मैं जब भी रोज सुबह उठती थी ना, मैं ये सोचती थी कि यार लोग बाहर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन विद देयर लाइव्स, और मैं घर पे बैठी, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस सो रही हूँ, रिकवर कर रही हूँ एवरीथिंग। बट देन ठीक है, इट गॉट बेटर एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई गॉट बैक टू माई लाइफ अ लिटिल। वो मेरे दोस्त बीच में आके मुझसे मिलते रहे, तो दैट वाज अ बिग सपोर्ट। बाकी घर वाले तो थे ही ऑब्वियसली, बट मेरे दोस्त घर आते रहे, दे मेट, दे केम एंड दे केम फॉर मी, मेरे घर पे बैठे, बात करी, काफी काफी देर बैठ के बातें करी। एंड आई फेल्ट कि हाँ चलो ठीक है, आई मीन एटलीस्ट आई हैव माय फ्रेंड्स टू कम एंड एंटरटेन मी बीच में, एंड आई मीन दे केयर अबाउट मी, इसलिए वो आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स इजी फॉर एवरीवन टू टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर लाइव्स एंड कम एंड मीट यू। बाकी ऑब्वियसली दिस प्रिटी लेडी डिड अ लॉट उसमें, ठीक है, शी वाज अ स्वीट हार्ट। बाकी मेरे जो दो चिंगू पिंगू थे, उन्होंने मेरी बहुत इसमें हेल्प करी टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। चल इसी बहाने, लेकिन हमारा दो सबका एक कंप्लीट डिटॉक्स हुआ बाहर के खाने से, बिकॉज सही में बच्चा नहीं खा सकता तो हम कैसे ही क्या ही और बनाते अच्छा है या क्या ही, मतलब हमारे घर में भी बस लौकी और टिंडे यही सब बन रहा था। इवन दो मम्मी ये बोल रही है, मम्मी और पापा ने बीच में 1-2 बार बाहर से ऑर्डर करके खाना खाया है मेरे सामने, छुपा के। मेरे से ऑर्डर करवाए, मेरे ऐप से ऑर्डर हुआ फोन के, क्या छुपाया इसमें आपने। ये जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था हमारे कोको से।
सबसे पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी, मैडम में स्टोन्स थे और हम्म। उसकी दवाई, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स वो उससे स्टार्ट हुआ और करते करते फिर ये मैडम पड़ गई बीमार और फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ इनसे। सही बात है, मम्मी ने तो हम सबको ओवर एक्सीड कर दिया इस चीज में। तो मम्मी एक स्टेप आगे बढ़ के गई, क्योंकि मम्मी को हो रहा था फोमो अटेंशन से कि मेरे को कोको को सारी अटेंशन क्यों मिल रही हे है। भगवान, भाई मेरे साथ तो जो हुआ वो मैं कहती हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मैं एक्चुअली किचन में गई, ऑन इट हैपेंड ऑन द 8th ऑफ मई, मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड का बर्थडे भी होता है उस दिन। और मैं किचन में गई, मैं कोको के लिए खाना बना रही थी तो मैंने मिक्सर चलाया और मुझे नहीं पता था कि वाइल क्लीनिंग वो ऑन होते होते रह गया था। लोगों से गलतियां हो ही जाती है। आई डेंट रियलाइज, मुझे नहीं पता था वो डबल स्पीड पे ऑन था और मैं बट अनोइंगली गई और मैंने जैसे ही उसका प्लग ऑन किया और वो मिक्सर को चलाया तो उसका जो लिड था वो ब्लो कर गया और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और विद द रिजल्ट मेरी 2 फिंगर्स चली गई मिक्सी के अंदर, जो छोटा वाला जार होता है, और बुरी तरह से वो कट गई। पहली बार लाइफ में ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने इतना ब्लड और इतना सफरिंग देखा एंड आई वाज क्राइंग एंड हाउलिंग और मैं चिल्लाई थी जोर से और ये मैडम भागते भी आई और ये मुझे देख के खुद ही फेंट हो गई। पेंट नहीं चिल्ला हुई थी मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अब मैं मीटिंग में ऑब्वियसली आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि ये मम्मा यहाँ पे ये करके बैठी है ना। तो पहले जब आवाज आई तो आई थॉट कि मम्मी लिड लगाना भूल गई मिक्सी में, क्योंकि मिक्सी की आवाज तो मुझे आ गई थी एंड खाना उड़ गया, इसलिए मम्मी स्क्रीमिंग। तो पापा स्क्रीम एंड देन आई केम रनिंग कि एकदम से हुआ क्या कि मम्मा तो चिल्लाई, चलो ठीक है, पापा क्यों चिल्लाई थी जोर से। फिर मैंने देखा कि मम्मा को इतनी ज्यादा चोट लग गई है एंड देन उसके बाद आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ ब्लड। ओके, मेरे को फोबिया है, तो मुझे ऐसे दिखता है तो मैं ऑब्वियसली आई विल बी स्कैर्ड। मेरे टांगे शिवर कर रहे, आई एम नॉट इवन किडिंग। फिर उसके बाद मैं 2 मिनट बैठी, मैंने कहा अनुष्का दिस इज नॉट योर टाइम, यू हैव टू सपोर्ट हर अभी। फिर बहुत ऐसे अपनी हिम्मत जुटा के मम्मी के पास गई कि मम्मी है कि हुआ क्या, देखो पहले जाके। फिर हमने वो एंटीसेप्टिक टिश्यूज वगैरह लगा के वो किसी तरह से इन्होंने मुझे टिश्यूज दिए, एक टॉवल दिया, मैंने जस्ट अपने दोनों उंगली को पकड़ा और हस्बैंड भी एकदम ब्लैंक और ये भी ब्लैंक। मैंने कहा भाई मुझे लेके भागो हॉस्पिटल, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा बिकॉज ब्लड रुक नहीं रहा था एंड इतने पेन में थी, इतने पेन में थी, आई वाज हाउलिंग विद पेन एंड किसी तरह से हस्बैंड ने गाड़ी निकाली और लेके गए मुझे हॉस्पिटल। वहाँ इमरजेंसी में एडमिट किया, फिर उन्होंने काफी मेरा एक्सरे वगैरह भी करके देखा तो एक छोटी वाली फिंगर में, रिंग फिंगर में तो पूरा ही कट चुका था और जो लिटिल फिंगर थी उसमें फ्रैक्चर माइनर था। फ्रैक्चर है। तो उसने कहा फ्रैक्चर तो मैडम बाद में देखेंगे, पहले तो प्लास्टिक सर्जन को बुलाया गया और फिर उन्होंने मेरी प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत फाइन स्टिचिंग, 2 घंटे सर्जरी चली और ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टिचेस आए और उन्होंने मेरे दोनों ये फिंगर्स को पूरा स्टिच करके वापस से उसको प्लेस में रखा। बट इट वाज वेरी पेनफुल एंड स्टिल आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट बिकॉज अभी वो अभी लास्ट वीक ही हुआ है इनफैक्ट। यही था कि मतलब हमारा प्लान ये था कि वंस आई गेट बेटर इनफ कि मैं बेड से एटलीस्ट उठ पा रही हूँ एंड लाइक आई कैन एटलीस्ट गेट ड्रेस्ड एंड मेक अ वीडियो और एटलीस्ट लाइक सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू मेक समथिंग। वो होते होते ही उसके जस्ट एग्जैक्टली पॉइंट पे मम्मी ने अपना कर लिया एंड देन अगेन इट ऑल वेंट, बिकॉज इतने पेन में मम्मा भी नहीं बैठ पा रही। अभी भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज शी इज टेकिंग पेन किलर्स एंड एवरीथिंग बिकॉज it's a very big injury, ठीक है। तो it will take a lot of time to get better और एटलीस्ट वो पेन रोकने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। और मोर ओवर ये मेरा एक्चुअली सर्जिकल सर्जरी जिस पे हो चुकी है बिकॉज आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है जहाँ पे मेरे लिम्फ नोड्स ऑलरेडी रिमूव्ड हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है इसको रिकवरी में, हील होने में। और इसमें तो डॉक्टर ने कहा था कि नीडल भी नहीं लगा सकते और यहाँ पे इतना बड़ा मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे ऑलमोस्ट आई वाज ऑन द वर्ज कि मेरे दोनों फिंगर्स ही जाने ही वाले थे। बट थैंक गॉड कि ठीक है अभी भी मेरा चल रहा है, अभी मेरा ट्रीटमेंट, इट इज लॉट ऑफ पेन बट एवरी डे मम्मा को जाना होता है हॉस्पिटल टू गेट इट yeah प्लास, वो जो प्लास लगा रखा है उसको ठीक करवाने के लिए, मतलब बेसिकली लास्ट चेंज नहीं, करवाने दिस के इज लिए। बेसिकली अ ड्रेसिंग व्हिच हैज टू बी हाँ चेंज एवरी डे और वो इसीलिए क्योंकि ये वाली फिंगर में अभी जो रिंग फिंगर है वो अभी भी 3 जगह बहुत ज्यादा डीप वुंड्स हैं जो अभी भी हील नहीं हुए। तो बेसिकली अब मम्मा के क्योंकि हाथ में रिकवरी में टाइम लग रहा था एंड प्लस आई एम ऑल्सो रिकवरिंग ओनली, बट जब मम्मा के लगा तो मेरा थोड़ा काम ज्यादा हो गया बिकॉज मम्मा अपना हाथ यूज नहीं कर पा रही है। सो अब मैं रिकवर भी कर रही हूँ बट साथ में आई हैव टू वर्क ऑल्सो एंड फिल इन, जहाँ पे मम्मी जो काम नहीं कर पा रही वो मुझे करने पड़ रहे हैं। एंड मोर ओवर आई एम ऑल्सो वर्किंग नाउ, माई ऑफिस ऑल्सो स्टार्टेड, तो आई एम गेटिंग बैक टू लाइफ एंड एवरीथिंग। तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया हमारी तरफ से।
एंड बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑब्वियसली विल डू समथिंग नाइस एंड फन एंड एवरीथिंग, बट वी Right. थॉट कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम वीडियोस क्यों नहीं बनाए. इट इज नॉट बिकॉज वी डोंट वांट टू, वी रियली वांट टू, इट्स जस्ट दैट वी कैन नॉट. Right. तो हम दोनों की स्टोरी से तुम्हें कुछ लर्निंग मिलती है तो तुम ये लो कि मेरी स्टोरी में बाहर से खाना ज्यादा मत खाओ, लुक फॉर Exactly. हाइजीनिक प्लेसेस, Right. बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है तुम होटल्स में भी खा रहे हो. आई थिंक सी अगेन तुम बीमार किसी भी चीज से पड़ सकते हो, बट जितना प्रिकॉशन तुम अपने एंड पे ले सकते हो उतना लो. जो और होता मम्मी के है मम्मी के एक्सीडेंट से तुम्हें लर्निंग ये मिलती है कि बी वेरी केयरफुल अबाउट everything and your Especially- surroundings. Yeah, especially when you're in the kitchen, Kitchen, you have to exactly. be very, very careful. Right. Yes. So guys, ये that's all for this video. हमें Yeah. तुम्हें एक छोटा सा लाइफ अपडेट देना था एंड तुमसे वापस मिलना था. Right. एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ फन लेके आएंगे. मोस्ट प्रोबेबली वी कैन ईदर डू अ Q&A Yeah. और समथिंग जो कि तुम लोग सजेस्ट करो, जो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम क्या चाहते हो, हम Q&A करें या कुछ और करें, और हम वो और क्या होना चाहिए ये भी बताओ. वी विल डेफिनेटली लव टू डू दैट फॉर यू. So I need all your comments and आप लोग कैसे हो और आपने हमें कितना मिस किया तो कमेंट्स ये सब भी बताना है. बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. बाय.